अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम 11th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 13 गैसियस एक्सचेंज के कुछ एमसीक्यूज हल करेंगे। याद रखें ये जो एमसीक्यूज हैं वो मैंने कुछ एमडीकेट के पास पेपर से लिए हैं, कुछ मैंने बुक से लिए हैं और कुछ मैंने अपने बनाए हैं जो कि मेडिकल की टेस्ट में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, इन अर्थवॉर्म द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। ये बोला अर्थवर्म में जो है ना वो गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है। गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है? थ्रू मॉइस्ट स्किन रिच इन ब्लड कैपिलरीज, उसकी स्किन से होती है, बाय सीलोमिक फ्लूइड या फिर उसके सीलोमिक फ्लूइड से होती है, या फिर थ्रू माउथ या फिर उसके मुंह से होती है, या फिर नेफ्रीडिया या फिर नेफ्रीडिया उसका पार्ट है उससे होती है। तो अर्थवर्म जो है उसकी जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो इसकी स्किन के जरिए होती है, थ्रू स्किन। इसलिए यही जो वजह है अर्थवर्म ज़मीन के थोड़े अंदर मिट्टी के अंदर रहते हैं, थोड़ी ज़मीन के अंदर रहते हैं, क्योंकि उनका जो गैसेस एक्सचेंज का सिस्टम है वो उसकी स्किन का ही होता है। एमसीक्यू नंबर 2, इन विच फॉर्म इज कार्बन डाइऑक्साइड मेनली ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में कौन से फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है? एज कार्बेमिनो, हेमोग्लोबिन, या फिर एज कार्बोनिक एसिड, या फिर एज हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इन डी इन सोल्यूशन, एक सोल्यूशन में होती है। तो इसका सही जवाब होगा कार्बेमिनो हेलोग्लोबिन, क्योंकि जो है पता है ब्लड जो है वो रेड क्यों दिखती है? क्योंकि उसमें हेलोग्लोबिन होती है। हेलोग्लोबिन जो होती है, हेमोग्लोबिन जो होती है वो उसका असल में कलर रेड नहीं होता। जब वो ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड से या फिर ऑक्सीजन से कंबाइन होती है ना, तभी ही वो अपना रेड कलर दिखाती है। ठीक है, तो जब वो अपने कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होती है तो अपना ब्लू कलर दिखाती है, और जब वो अपनी ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो वो रेड कलर दिखाती है। तो ये तो हमें पता है कि जो ब्लड में भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो वेस्ट मटेरियल होती है दूसरे सेल्स का जो कि ब्लड में रिलीज करते हैं, तो वो उसका फॉर्म होता है कार्बेमिनो हेमोग्लोबिन। एमसीक्यू नंबर 3, इन द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन एंड डैश एंड डैश आर इन्वॉल्व्ड। इंस्पायर जब हम सांस लेते हैं तो उसमें कौन सी दो चीज़ें इन्वॉल्व होती है? इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम, या फिर डेल्टॉइड मसल्स और डायफ्राम, या फिर ट्रेपेजियस और इंटरकोस्टल मसल, या फिर बाइसेप और ट्राइसेप, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ट्रांसपायरेशन में इंटरकोस्टल मसल्स यूज होते हैं और डायफ्राम भी यूज होता है। डायफ्राम इस तरह यूज होता है कि डायफ्राम क्या एक बोनी है, एक फ्लैशी मसल है, जो कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स फूल जाते हैं और डायफ्राम जो होता है वो सुकड़ जाता है, नीचे हो जाता है, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो जो है वो डायग्राम फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, डायफ्राम अपनी पूरी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। एमसीक्यू नंबर 4, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन फिश आर। मोस्ट सिंपल, चैप्टर नंबर 10 में भी ये सवाल मैंने पूछा था कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो फिश के होते हैं वो गिल्स होते हैं। एमसीक्यू नंबर 5, which is the correct sequence of passageway through which air travels during inhalation। हम जब सांस लेते हैं तो वो कौन सा करेक्ट पाथ है जिससे एयर जो है ट्रेवल होकर जाता है? तो सबसे पहले जो आता है हमारे पास माउथ। ठीक है, माउथ का नहीं लिखा हुआ, उसके बाद नोज, माउथ नहीं बल्कि नोज, नोज से आता है हमारे पास फ्रैंक्स, फ्रैंक्स में हमारे पास आता है बाद में लैरिंक्स, लैरिंक्स में आता है ट्रेकिया, उसके बाद हमारे पास ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकाई के बाद एल्विलाई होते हैं। यानी इस 5 का डी बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि हमारे पास पहले फ्रैंक्स होते हैं। फ्रैंक्स में याद है एक ओपनिंग होती है, ओपनिंग होती है उसको हम ग्लोटस कहते हैं, उसके ऊपर ढक्कन होता है उसे हम एपिग्लोटस कहते हैं। फिर ओपनिंग में अंदर जाते हैं तो लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स के बाद एक बड़ा सा ट्यूब आता है जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं। फिर ट्रेकिया जो है वो आगे जाकर दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं जिनको हम ब्रोंकाई कहते हैं। फिर ब्रोंकाई के बाद एक एंड्स होती हैं, ब्रोंकाई के एंड को हम कहते हैं एल्विलाई, जहाँ पर डिफरेंट से हमारे पास गैसेस एक्सचेंज होती हैं, गैसेस एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाती है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन ब्लड में आ जाती है। एमसीक्यू नंबर 6, the absorption of oxygen from the atmosphere into the blood takes place in। एब्जॉर्प्शन जो होती है ऑक्सीजन की एटमॉस्फेयर से वो ब्लड में कहाँ पर होती है?
पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, एल्विलाई, ट्रेकिया या फिर ब्रोंकाई। तो ये तो बहुत सिंपल जवाब है और बहुत सिंपल सवाल है, इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका कि एल्विलाई जो है वहाँ पर ब्लड जो है अपने ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है और वही कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं अपनी। MCQ number 7, a person with emphysema must consciously contract muscles in order to breathe out. What makes this muscle contract necessary? तो ये बोल रहा है जो वो बंदा जिसे एम्फेसिमा बीमारी है और वो कॉन्शियसली वो मसल उसके कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं ब्रीथ आउट करने के लिए, तो वो कौन सी चीज़ नेसेसरी है जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है? कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रैंक्यूल्स, ब्रैंक्यूल्स की वजह से, या फिर एक्सेस म्यूकस ब्लॉकिंग द एयर पैसेज, या फिर म्यूकस जो होता है, म्यूकस पता है क्या है? जो सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और उनके पास म्यूकस होता है जो कि डस्ट पार्टिकल्स से चिपक जाते हैं, क्योंकि ये वो है एक चिपकने वाला मटेरियल है म्यूकस, ठीक है। या फिर पैरालाइसिस ऑफ सीलिया इन द एयर पैसेज, या फिर सीलिया के जो मसले होते हैं। उसके बाद लॉज ऑफ इलास्टिसिटी इन एल्वुलर वाल्स, या फिर एल्वुला के जो वाल्स होते हैं उसमें इलास्टिसिटी नहीं होती, बिल्कुल हार्डन हो जाते हैं। उसके बाद नन ऑफ द वेयर, उसमें से कोई भी नहीं। तो इसका मोस्ट इजी जो हमारे पास है वो है लॉज ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जो लॉज होती है, तो एल्वुलाई या फिर ये सारे जो हैं ये मसल्स के बने हुए हैं ना, तो इसमें जो इलास्टिसिटी नहीं होती तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे होंगे? तो इस हिसाब से ये जो चीज़ है वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने पर बहुत मजबूर करती है। MCQ नंबर 8 है RUBP प्लस और ऑक्सीजन रिएक्शन फॉर्म रुबिस्को PGA। ये चैप्टर नंबर 11 में भी ये MCQ मैंने दिया था कि ये एक सिंपल रिएक्शन है जो कि बुक में लिखा हुआ है। फाइनल्स का जो आ रहा है वो है फॉस्फोग्लाइकोलेट B। MCQ number 9, a special type of invaginated respiratory system called tracheal system is present in। ये सवाल चैप्टर नंबर 10 में मैंने पूछा था कि एक स्पेशल सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जिसको हम ट्रेकियल सिस्टम कहते हैं, वो किस में पाया जाता है? हाइड्रा तो नहीं होता, क्योंकि हाइड्रा जो है वो एक्वेटिक और एक्वेटिक में डिफ्यूजन होती है, इनके पास कोई सिस्टम नहीं होता ट्रेकियल का। हाँ, अर्थवर्म जो है नहीं, अर्थवर्म का तो स्किन से होता है, ये भी हमें पता है ना। फिश का गिल से होता है। बाकी बात कॉकरोच जो है उसका जो सिस्टम है वो ट्रेकियल सिस्टम है। MCQ नंबर 10, सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ह्यूमन गैस एक्सचेंज आर लिस्टेड। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमन गैसेस एक्सचेंज के। अ डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द एयर इन द एल्वुला इन द ब्लड। ये पूछ रहा है जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से होती है, कि जो एयर में टेम्परेचर होता है और हमारे ब्लड और एल्वुला में टेम्परेचर होता है, इसके डिफरेंस की वजह से गैसेस एक्सचेंज होती है। या फिर लार्ज सरफेस एरिया ऑफ एल्वुला एंड द ब्लड कैपिलरीज, या फिर जो एल्वुला के लार्ज सरफेसेस है उसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज होती है। या फिर डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है एयर और ब्लड के बीच में, तो इसकी वजह से होती है। या फिर इलास्टिक फाइबर्स इन द वॉल्स ऑफ एल्वुला, या फिर इलास्टिक फाइबर्स जो होते हैं एल्वुला के वॉल में उसकी वजह से होती है। तो एक तो हमें पता है डिफ्यूजन की वजह से जो गैसेस एक्सचेंज हम सांस लेते हैं निकालते हैं, ये सारा डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है एयर और ब्लड में। और दूसरा जो है वो एल्वुला की लार्ज सरफेसेस और ब्लड कैपिलरीज की वजह से। ये दोनों मेन रीजंस हैं, इसलिए हम कह सकते हैं 2 और 3 वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। 2 और 3 वाला कौन सा है? हाँ, सी बिल्कुल ठीक है। MCQ नंबर D, pharynx लीड एयर इनटू द larynx थ्रू एन ओपनिंग इज कॉल्ड डैश। ये भी मैंने बता दिया, बहुत दफा मैंने बताया कि फेरेंक्स के बाद एक ओपनिंग आती है जिसे हम ग्लोटस कहते हैं। ओपनिंग को ग्लोटस कहते हैं, लेकिन ओपनिंग के ऊपर जो ढक्कन मौजूद है उसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। ये मैं सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग पूछ रहा है, ओपनिंग पूछ रहा है, इसका मतलब ग्लोटिस सही जवाब होगा। तो ट्रेकिया तो पाइप है, ट्रेकिया आगे जाके 2 ट्यूब में डिवाइड होता है, ब्रोंकाई बनते हैं, ये मैंने बताया आपको। MCQ नंबर 12, द पैसेज वेज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर लाइंड बाय म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स कॉल्ड। ये बोल रहा है कि मैंने अभी ये बताया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में सीलिया के पास जो होती है म्यूकस लेयर होती है पूरी, जिससे डस्ट पार्टिकल्स अटैच होते हैं और ये स्टिकी लेयर होती है, यानी चिपकने वाली लेयर होती है। तो ये म्यूकस जो लेयर होती है वो किस सेल से बनती है? ट्रेकियल सेल से बनती है, गॉबलेट सेल से बनती है, या फिर सरफेक्टेंट सेल से बनती है, या फिर प्लूरल सेल से बनती है? तो ये जो बनती है वो गॉबलेट सेल से बनती है, गॉबलेट सेल्स। MCQ नंबर 13, फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेज सीलिया इज टू कीप द एयरवेज क्लियर ऑफ। ये पूछ रहा है सीलिया का फंक्शन क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में सीलिया का फंक्शन क्या है? कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालने का, ऑक्सीजन को लेने का, या फिर डस्ट पार्टिकल, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो
ये भी बिल्कुल सिंपल है। सीलिया का मेन काम है डस्ट को लंग्स से जाने में डस्ट को ब्लड में जाने से रोकना। डस्ट को ब्लड में जाने से रोकना सीलिया का ये काम है। जैसे मैंने बताया सीलिया के पास ही म्यूकस लेयर होती है, वो भी उससे डस्ट वाले पार्टिकल चिपक जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 14, डैश हैव द मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम। वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम है? फिश है, एम्फीबिया है, बर्ड है या फिर मैमल है? तो ये जो है बर्ड्स के पास होता है मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 12, हेमोग्लोबिन कैरीज डैश टाइम्स मोर ऑक्सीजन देन प्लाज्मा। प्लाज्मा पार्ट है ब्लड का, हेमोग्लोबिन प्रोटीन है जो ब्लड में प्रेजेंट होती है। ये पूछ रहा है कि ब्लड में जब ऑक्सीजन होती है तो सबसे ज्यादा हेमोग्लोबिन कैरी करता है या फिर प्लाज्मा कैरी करता है? तो सबसे ज्यादा हेमोग्लोबिन कितनी दफा प्लाज्मा से ज्यादा पिकअप करता है ऑक्सीजन को? 20, 50, 70 या 100? तो ये भी बुक में लाइन लिखी है कि 70 टाइम्स मोर ऑक्सीजन ये हेमोग्लोबिन, क्योंकि हेमोग्लोबिन जो है ना वो ऑक्सीजन से बाइंड होता है, उसके बाद वो डिफरेंट ऑर्गन्स के पास जाता है, उसके बाद उसको ऑक्सीजन सप्लाई करता है। एमसीक्यू नंबर 16, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस इज काज्ड बाय। टीबी कौन काज करता है? एलर्जी, बैक्टीरिया, निकोटीन या फिर ऑल ऑफ अबव? तो टीबी जो काज करता है वो बैक्टीरिया काज करता है ना? टीबी बैक्टीरिया काज करता है। एमसीक्यू नंबर 17, द एवरेज लंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन इज। लंग की कैपेसिटी कितनी एवरेज? 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर या 5 लीटर? तो उसकी जो कैपेसिटी है वो है 5 लीटर्स। एमसीक्यू नंबर 18, ईच हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कैरीज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ईच जो हेमोग्लोबिन है ना प्रोटीन, वो कितने ऑक्सीजन, एक हेमोग्लोबिन प्रोटीन कितने ऑक्सीजन को साथ लेके जाती है? एक हेमोग्लोबिन प्रोटीन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को साथ लेके जाती है? 2, 2, 3, 4, 5? तो ये बहुत सिंपल है, वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ लेके जाती है। एमसीक्यू नंबर 19, सेकंड लास्ट एमसीक्यू हमारे इस लेक्चर का। लंग्स ऑफ बर्ड्स कंसिस्ट ऑफ। बर्ड्स के लंग्स होते हैं, इसमें क्या क्या होता है? एल्विला होता है या पेरे ब्रोंकाई होती है या फिर ए और बी, यहाँ पे ये दोनों होती हैं। तो लंग्स में जो होते हैं बर्ड्स के जो लंग्स होते हैं उसमें पेरा ब्रोंकाई होते हैं। ये भी बुक में लाइन है एक। एमसीक्यू नंबर 20 एंड लास्ट एमसीक्यू, रेट ऑफ ब्रीथिंग इज इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ डैश इन ब्लड। जो इसमें मैं बता रहा हूँ सिंपल करके कि जो तेजी होती है ना, सांस हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, वो जो सांस हम जल्दी जल्दी लेते हैं वो किस लिए लेते हैं? किस चीज़ की कंसंट्रेशन जब ब्लड में बढ़ जाती है तो हम जल्दी जल्दी सांस लेना, तेजी तेजी से सांस लेते हैं? किस चीज़ की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाती है तो हम तेजी तेजी से सांस लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड की जब कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो हम तेजी तेजी से सांस लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड 3 में B, C, D। कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन की जब कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाती है तो हम तेजी तेजी से सांस लेते हैं। रेट ऑफ ब्रीथिंग मतलब स्पीड, सांस के लेने का तरीका जो होता है वो तेज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो एमसीक्यूज है वो मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाकर सारे एमसीक्यूज और अलॉन्ग विद द की इसमें डाल दिए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, और पास में बेल आइकन का दबा लें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।